मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहती है। अवनीश अवस्थी, क्या संघ की विचारधारा मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहती है, जो शादाब चौहान बात कर रहे हैं? 60 सेकंड आपके। अमीश जी, बड़ी साफ सी बात है कि स्वाधीनता के पश्चात भारतीय राजनीति का यथार्थ ये था कि मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष थी, जिसने भारत का विभाजन करवाया, और संघ या जनसंघ, उसका जो राजनीतिक पक्ष था, वो सांप्रदायिक शक्ति था। ये हैरत की बात थी। लगातार 70 वर्षों तक लगातार ये चलता रहा, और उसका लेटेस्ट वर्जन ये है कि जिन्ना जो है वो तो स्वाधीनता सेनानी हो गए, और सावरकर जिन्होंने काला पानी की सजा पाई वो गद्दार हो गया। ये लगातार चल रहा है अमीश जी। लेकिन 2014 के पश्चात भारतीय राजनीति में एक नया व्याकरण शुरू हुआ है। ये राजनीति का नया व्याकरण ये कहता है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मतलब ये है कि संसाधनों पर हर एक व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, वर्ण, संप्रदाय का हो, उसको वहां तक मिलेगा। सिर्फ 2 टिकट देने से किसी संप्रदाय की, किसी समुदाय का उत्थान होने वाला नहीं है। ये जो बदलाव आया, ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है जी। मैं रुक करता हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम का, और फिर मैं आपके पास सुधांशु त्रिवेदी और शोएब जमाई आऊंगा। आचार्य जी, अगर नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ के द्वार भी जाते हैं तब उसको भी इवेंट कांग्रेस पार्टी कह देती है, और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि 2014 के बाद थोड़ी अकल आई, 2019 के बाद पूरी अकल आनी चाहिए। क्या आपको लगता है कांग्रेस को आ गई है? देखिए अमित जी, भारत के प्रधानमंत्री अगर केदारनाथ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनकी निजी आस्था का सवाल है। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जी अगर केदारनाथ जाते हैं, मानसरोवर जाते हैं, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं, तो बीजेपी उनको ये कहकर उन पर आरोप लगाती है कि साहब ये ड्रामा हो रहा है, ये नौटंकी हो रही है, ये राजनीतिकरण हो रहा है, ये चुनावी यात्रा है। राहुल गांधी की यात्रा, प्रियंका गांधी की यात्रा अगर काशी विश्वनाथ होती है, मानसरोवर होती है, तो वो चुनावी यात्रा कही जाती है। और नरेंद्र मोदी जी की यात्रा एक आध्यात्मिक और धार्मिक यात्रा, निजी आस्था का विषय माना जाता है। तो ये दोहरा मापदंड है। तो शिकायत हमें मोदी जी की यात्रा से थोड़ी है, बिल्कुल उनको जाना चाहिए। मैं तो आज बड़ा प्रसन्न हूं कि बाबा अमरनाथ के दरवाजे पे भारत के बाबा केदारनाथ के दरवाजे पे भारत के प्रधानमंत्री गए, सवाल खड़ा कर रहे हैं। गए उन्होंने क्या सवाल किया? उन्होंने तो अहंकार पे सवाल किया, उनकी यात्रा पे सवाल नहीं किया। भारत के प्रधानमंत्री को जरूर जाना चाहिए, चारों धाम जाना चाहिए। अहंकार क्या है अगर बाबा केदारनाथ के द्वार जा रहे हैं? मैं आपको और 20 सेकंड दे देता हूं। नहीं, अगर हरीश रावत जी वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो ये सवाल उनसे पूछना चाहिए जी। मैं इसका जवाब क्यों दूं? जी, सुधांशु त्रिवेदी, जब हम सवाल पूछते हैं कि राजनीति का केंद्र बिंदु हिंदू, तो क्या मायने हैं इसके? देखिए, अगर आपसे पूछें कि इस दुनिया में एक देश बताइए जिस पे इस धरती पे पाए जाने वाले सारे रिलीजन पाए जाते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। इसलिए कि भारत हिंदू बाहुल्य था, इसलिए भारत की एकात्मता, संस्कृति ही, राजनीति ही नहीं, सब कुछ का केंद्र बिंदु हिंदू था। मगर अफसोस कि स्वतंत्रता के बाद ऐसी राजनीति चली कि शरिया के तमाम प्रावधान संविधान के हिस्से कर दिए गए। तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 2014 से पहले स्थिति यह थी कि भारत आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था, और अब बदलाव की वो बयार आई है कि आपने देखा कि ममता बनर्जी चंडी पाठ करती हैं, प्रियंका गांधी जी देवी स्तुति करती हैं, अपने अरविंद केजरीवाल जी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, राहुल गांधी जी कुर्ते के ऊपर जनेऊ दिखाते हैं, अपना गोत्र बताते हैं, ममता बनर्जी अपना गोत्र बताने लगी हैं। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी केदार में दिख रहे हैं, दीपावली जगमग हो रही है। इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, था तो केंद्र बिंदु हमेशा से, पर हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति भूला हुआ था। आज शक्ति याद आई तो एक पंक्ति कहूंगा, अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। चलिए, तो क्या आपको लगता है ये हिंदुस्तान सोया हुआ था शोएब जमाई, अब जो उठ खड़ा हुआ है, जहां पे सबको सम्मान है लेकिन केंद्र बिंदु हिंदू है? नहीं, राजनीति का केंद्र बिंदु हिंदू नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का केंद्र बिंदु नियो हिंदू है, जिसको उद्धव ठाकरे जी सही कहते हैं कि ये लोग अभी नकली हिंदू हैं, नए हैं। अच्छा, उद्धव ठाकरे सही हो गए हैं? सही हो गए हैं। अच्छा। वो सही कह रहे हैं कि ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहते थे कि देश को तोड़ना चाहते हैं, और ये वो शक्तियां हैं जो विभाजनकारी शक्तियां हैं। आपको पता है ना, बाला साहब ने बाबरी मस्जिद मैं तो उद्धव ठाकरे की बात कह दी ना, उनसे बड़ा हिंदुत्व का अभी अलंबरदार नहीं है। ये सब कौन? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की उपज है, जिनको लगता है कि 2014 के बाद ही देश पैदा हो, उससे पहले तो सब समंदर में था भारत। सर, 2014 से भी पहले भारत के प्रधानमंत्री दीपोत्सव मनाते थे, दिवाली की शुभकामनाएं देते थे और ईद की भी देते थे।
2014 से भी पहले जो है ईद की यहाँ रोजे ये इफ्तार जो पार्टियां होती थी और दिवाली में हम लोग भी जाते थे यहाँ से अपने हिंदू दोस्तों के साथ और नेता भी जाते थे दिवाली मनाने के। ये कोई 2014 के बाद से नहीं हुई संस्कृति। लेकिन आप किस हिंदू की बात कर रहे हैं? कांग्रेस का हिंदू जो यहां से गांधी और नेहरू के विचारों को मानता वो आपके साथ नहीं, टीएमसी का हिंदू आपके साथ नहीं, लोहिया और मनोहर लोहिया जी को मानने वाला हिंदू आपके साथ नहीं, बंगाल का हिंदू आपके साथ नहीं, केरला के हिंदू आपके साथ नहीं, छत्तीसगढ़ का हिंदू आपके साथ नहीं, महाराष्ट्र का हिंदू आपके साथ नहीं। किस हिंदू की बात? हाँ, वो हिंदू आपके साथ जरूर है जो 2 रुपए में राजनीति के केंद्र हिंदू, वो हिंदू। मैं तो राजनीति के केंद्र बिंदु हिंदू की बात कर रहा हूं। उद्धव ठाकरे जी 60 सेकंड से ज्यादा ही हो गए। एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी। इन्होंने सही बात कही। रोजा अफ्तार में ना पहले प्रॉब्लम थी ना अब प्रॉब्लम है। पर पहले प्रॉब्लम यह थी कि जो रोजा रखता नहीं था वही रोजा अफ्तारी करता था। ऐसी पार्टी होती थी कि ना बुलाने वाला रोजा अफ्तार रोजेदार, ना आने वाला रोजा अफ्तार। सुन लीजिए, सुनिए, दिवाली तो हमारी भी नहीं थी, लेकिन पटाखे हम भी फोड़ते थे। देखिए, जैसे हमारे यहाँ दिवाली हमारा त्योहार नहीं है, लेकिन हमने माना कि हाँ चूंकि हमारा भी त्योहार है, हमने भी पटाखे फोड़े। अब मेरी पूरी बात देखिए, हमारे यहाँ व्रत होता है तो व्रत के बाद व्रत का उद्यापन होता है शाम को। अब कोई व्रत न रखे और व्रत का उद्यापन करे तो धर्म का मजाक हो गया ना। तो जो रोजा अफ्तारी होती थी, जो रोजेदार नहीं वो जब रोजा अफ्तार करता था, तो ये तो मैं मानता हूं कि एक प्रकार का मजाक था। मगर मैं तो फिर भी ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने रोजा अफ्तार बंद कर दिया है। अब अरविंद केजरीवाल रोजा अफ्तार नहीं देते हैं। और जो अब उत्तर प्रदेश के नए नेता है जो पहले सफेद वाली टोपी पहन के बैठते थे, अब वो ललकी टोपी पहन के बैठते हैं, वो रोजा अफ्तार बंद कर दिए हैं। आज भी राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया। हम राहुल जी ने ट्वीट किया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि त्रिपुरा के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया राहुल जी ने अपने ट्वीट पे। अरे भाई, आज भी वो सच्चाई के साथ खड़े हैं, वो हटे नहीं है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि राहुल गांधी की विचारधारा और गांधी की नेहरू की विचारधारा जब तक देश में जीवित है तब तक इस देश का हिंदू और मुसलमान दोनों सुरक्षित है। अन्यथा दोनों जो है मुस्लिम लीग और जिन्ना और ये बहुत अच्छा याद दिला दिया दोनों एक साथ ही हैं। नहीं, बहुत अच्छा बता दिया इन्होंने। बिलोने बोला नियो हिंदू कौन है? वो है शिवसेना, जो उस कांग्रेस साथ गठबंधन में है जो केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में है। यह है नियो हिंदू। अब सुनिए, उस कांग्रेस के साथ जो बंगाल में पीर जादा अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशे के सजदे में है, वो है नया हिंदू। और सुनिए, जो बदरुद्दीन अजमल नहीं न्यू हिंदू है, हमने नए हिंदू की परिभाषा दी आपने। गजब का नया हिंदू है। जो सुनिए, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वालों के साथ खड़ा हुआ है, जो ये कहता, जो इशरत जहां बेटी है, जाकिर नायक शांति का मसीहा है, हाफिज साहब है, ओसामा जी है, बुरहान वानी भट्टा जवान है, इसके साथ खड़ा हुआ भगवाधारी है, वो नया हिंदू है। इसलिए हमको सबको पता है। क्या? अरे जनाब, आप बात करने की बात करते हैं, शांति के मसीहा हैं, ये बताइए। नहीं है ना? क्या आतंकवादी हैं? अच्छा ये बताइए। आप साफ, मैं कहता हूं हाफिज सईद आतंकवादी। ठीक है, मैं कहता हूं, तो आप कहिए ना, हाफिज को साहब किसने बोला? हमने। मैंने कहा हाफिज सईद आतंकवादी। तो पहले कहिए गोडसे आतंकवादी। आप ये बोलिए, आप पहले बोलिए हाफिज को साहब बोलने वाला आतंकवाद का समर्थक। 1 to 1, एक को आतंकवादी मैं बोलूंगा, एक को आप। हाँ बिल्कुल, आप बताइए। बोलिए गोडसे का आतंकवादी। अब मैं आपको बात बताता हूँ, आपने गोडसे की बात, अरे सुनिए ना, किस बात के लिए आतंकवादी?